अणुसंख्यक गुणधर्मों के अपसामान्य मान एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन आदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं यानी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसीलिए इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। यदि कोई विलेय पदार्थ विद्युत अनपघट्य है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके विलेय करने पर अणुओं की संख्या में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार के विलयनों के लिए अणुसंख्यक गुणों के मान सामान्य या सैद्धांतिक मान कहलाते हैं। पर यदि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो विलय करने पर एक अणु के रूप में नहीं रहता या छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाता है और विलय कणों की कुल संख्या विलयन में सामान्य से अधिक हो जाती है डिसोसिएशन के कारण। इसी प्रकार यदि दो या दो से अधिक अणु एसोसिएट होकर एक बड़ा अणु बना लें तो भी सोल्यूट अणुओं की कुल संख्या विलयन में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात सामान्य से कम रह जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऑब्जर्व्ड मान नॉर्मल वैल्यू से बिल्कुल भिन्न आएंगे। इन मानों को ही एबनॉर्मल वैल्यूज कहते हैं। वान टू होफ फैक्टर। वान टू होफ के तनु विलयनों के नियम तब तक ही सही हैं जब तक कि विलयन में अणुओं के प्रकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के अणुसंख्यक गुणों के अपसामान्य व्यवहार का कारण स्पष्ट करने के लिए वान टू होफ समीकरण में एक फैक्टर प्रयुक्त किया जाता है, गुणांक यूज किया जाता है, जिसे वान टू होफ गुणांक आई कहते हैं। पाई जीरो वी इज इक्वल टू आई एन आर टी। यहाँ पर पाई ओ प्रेक्षित या प्रायोगिक परासरण दाब है। यदि कणों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात विलेय का विलयन में ना तो डिसोसिएशन हो और ना एसोसिएशन हो, तो वान टू होफ समीकरण निम्न प्रकार होगी। पाई टी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर कि पाई टी थ्योरेटिकल परासरण दाब है। इक्वेशन 93 को 94 से डिवाइड करने पर पाई ओ बाई पाई टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू परासरण दाब का ऑब्जर्व्ड मान डिवाइडेड बाई परासरण दाब का थ्योरेटिकल मान। लेकिन हम जानते हैं कि परासरण दाब वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है। इसलिए हम इक्वेशन 95 को न केवल परासरण दाब के टर्म्स में बल्कि क्वथनांक उन्नयन या हिमांक अवनमन की टर्म्स में भी निम्न प्रकार लिख सकते हैं। आई, जो कि वान टू होफ गुणांक है, यह बराबर होगा पाई ओ बाई पाई टी will be equal to delta P observed by delta P theoretical will be equal to delta TB observed by delta TB theoretical will be equal to delta TF observed by delta TF theoretical। अर्थात सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित ऑब्जर्व्ड मान, वास्तविक मान और उसके सैद्धांतिक मान का अनुपात ही उस विलेय के लिए वान टू होफ गुणांक के बराबर होगा। चूंकि उपरोक्त सभी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, अतः ये गुण कणों की संख्या के भी समानुपाती हैं। अतः आई वान टू होफ गुणांक विल बी इक्वल टू अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान बटा अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, या आई विल बी इक्वल टू विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या बटा विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। अतः किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात वान टू होफ गुणांक आई कहलाता है। अणुसंख्यक गुण विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः आई इज इक्वल टू विलेय का अणुभार का सैद्धांतिक मान डिवाइड बाय विलेय के अणुभार का प्रेक्षित मान, दैट इज इक्वल टू एम टी बाई एम जीरो। इस प्रकार आई का मान किसी भी विलेय के लिए
किसी भी विलेय के लिए वन टॉफ गुणांक का मान या तो अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात से, और नहीं तो अणुभार के सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान के अनुपात से ज्ञात किया जा सकता है।